रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है। तो हम लोग कल आईपी एड्रेस के बारे में बात किए थे कि आईपी एड्रेस इस लेयर 3 प्रोटोकॉल, layer 3 address, and this is going to identify to each and every computer systems inside the network. Okay, so this is 32-bit decimal number, and three there are multiple classes in IP version 4. Okay, so class A, class B, class C, उसका by default subnet mask क्या होता है, and then what is the private range क्या होती है, what is the public range क्या होती है, कितने रिजर्व होते हैं ऑक्टेट, कितने रिजर्व होते हैं, कितने यू नो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, कितने होस्ट के लिए, ये सब हो गया था। तो हम लोग थोड़ा सबनेटिंग पढ़ते हैं, राइट? सबनेटिंग, व्हाट इज सबनेटिंग? डू यू हैव एनी आइडिया? If yeah, I have some little idea. प्लीज गो अहेड। तो क्या है कि हम एक लार्ज नेटवर्क को वी कैन मतलब डिवाइडेड इनटू सब नेटवर्क्स, मतलब एक छोटे छोटे करेक्ट, नेटवर्क्स में डिवाइड कर। दैट्स करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू टेक borrow from host bit and creating new network, new network known as subnetting. Subnetting, okay. So let's do that here. Subnetting, right? So our, in other word, or you can say different definition, etc. We are going where we are going to break a big network into multiple smaller network known as subnetting. Cool? Cool, bro? तो These are the definition, okay? So these are the definition we are going to prove. Means now, if you want, you can take a IP address. A small class C subnetting we are going to discuss, class C. So what we have written here, we are going to break a big network into a smaller network known as a subnetting. वही करेंगे. So consider this is a big network, 68.192.168.10.0/25. Consider this is a big network, and we are going to break into multiple part. Here we are going to take a borrow from the host bit and creating network. तो सेम हमने क्या किया है कि हम बारो लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी ये क्लास सी छोड़ दो, नंबर इसको कंसिडर करो, नंबर क्लास ए क्लास भी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम ये 25, इस 25 को बोलते हैं CIDR, क्या बोलते हैं? CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो पहला क्या होता है, जनरली इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला पूछते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या होगी, नेटवर्क आईडी क्या होगा गिवन सबनेट, यहाँ कुछ सबनेट दे देंगे, आपको नंबर दे देंगे, कुछ भी नंबर दे देंगे, उसका बोलेंगे नेटवर्क आईडी क्या होगा। फिर दूसरा बोलेंगे उसका क्या होगा, फर्स्ट आईपी क्या होगा, आई मीन फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होगा। वैलिड आईपी। हाँ, वैलिड आईपी, दैट्स करेक्ट। एंड यहाँ पर पूछेंगे आपको लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगा, यूजेबल आईपी क्या होगा। एंड फोर पूछेंगे सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा। एंड फिफ्थ पूछेंगे ब्रॉडकास्ट, BROAD, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो चलो वही एग्जांपल लेते हैं, 192.168.1.0/25। सो देखो, पहला क्या चीज ध्यान रखना है आपको कि आपने कितना बिट बारो लिया है फ्रॉम 1 ऑक्टेट। देखो सब में 8 बिट है, यहाँ भी 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 8 बिट है, क्लियर है? टोटल 32 बिट हो रहा है, राइट? राइट। तो एक जो 25 है,
इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पता करेंगे कितना बिट नेटवर्क के लिए है और कितना बिट होस्ट के लिए है। तो हमने 8 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 8 त्रिक 24, एक 25, यहाँ पर 25 लिखा है, राइट। तो 25 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए हो गया है। कि, किसके लिए? नेटवर्क के लिए। नेटवर्क। और 7 बिट बचा है वो होस्ट के लिए, राइट। 7 बिट होस्ट के लिए। तो करते क्या है हम लोग एक्चुअली सबनेटिंग में, ठीक। हम लोग देखेंगे पहले ये नंबर कितना है, 25। मीन्स ये 3 ऑक्टेट फुल हो रहे हैं, मीन्स 8, 8, 8, 8, 8 त्रिक 24, राइट। 8 8 फुल हो गए। नाउ इस ये वाले जो लास्ट ऑक्टेट है उसमें जो 8 बिट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट से मैं एक बिट बारो लिया टू क्रिएट द न्यू नेटवर्क। लाइक 24 तो हो गया था इधर पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और जो 25 एलिमेंट्स लास्ट ऑक्टेट में जहां मॉडिफिकेशन हो रहा है वहां से हमने एक बिट बारो लिया। ये एक बिट बारो लेके हम क्या करने वाले हैं, हम नया नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। तो जितने बिट बारो ले रहे हैं उसकी वैल्यू होती है एन, स्मॉल एन। तो एन इक्वल टू क्या होता है, सो नेटवर्क आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर लिखो टोटल और पॉसिबल नेटवर्क आईडी, पॉसिबल नेटवर्क आईडीज। ओके, कितने इस जो गिवन सबनेट है उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी है, राइट। उसमें कितने टोटल नेटवर्क बन सकते हैं। नेटवर्क मुझे कितनी जरूरत है उतना यूज करेंगे और वही यूज करेंगे, बट पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल कितने बनेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला होता है 2 टू पावर n। जो n है वो यही वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2, 2 नेटवर्क बनेंगे, राइट। तो हमारे पास नेटवर्क पता चल गया, हमारे पास कितने बनेंगे, 2, ठीक है। नाउ पहला नेटवर्क बनेगा कौन सा और दूसरा नेटवर्क कौन सा बनेगा, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। और दोनों नेटवर्क में कितने कितने यूजेबल होस्ट आएंगे, वैलिड आईपी जिसको बात करते हैं, यूजेबल होस्ट, राइट। उसको निकालने के लिए फार्मूला बहुत सिंपल है। 32 टोटल बिट होता है, उसमें सी आई डी आर माइनस कर दो। मीन्स जो हमारा 25 है वो CIDR है, टोटल लेंथ 32 है, 32 - 25 इक्वल टू 7, राइट। ये हो गया कैपिटल एन की वैल्यू, ठीक है। तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, यूजेबल होस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू पावर n - 2। और -2 क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। एक आईपी नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व हो जाती है और दूसरा जो आईपी है वो ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए रिजर्व हो जाती है, ठीक है। इसीलिए 2 हमने माइनस कर देना है। तो 2 टू पावर 7 - 2 मीन्स 128 - 2 इक्वल टू 127, 126। मीन्स 2 हमारे पास नेटवर्क बनेंगे और ईच नेटवर्क में हमें 126 यूजेबल आईपी मिलेगी, ठीक है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट कर लेना है। ये स्टार्टिंग में आप कर लो, लेटर ऑन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, होप सो। अब हमारा मेन काम शुरू होता है नेटवर्क का। मैंने क्या लिया कि ये वाला भी फार्मूला आपको सही है और ये भी सही है। मींस जितना रेस्ट ऑफ द बिट बचा है, 7 बिट बचा है ना, 25 बिट तो नेटवर्क के लिए हो गया था, 7 बिट बचा था वो होस्ट के लिए था। तो 2 टू पावर 7 डायरेक्ट कर सकते हैं आप, या तो फिर ये वाले फार्मूला से निकाल लो, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा अच्छा काम करेगा, तो यही मैंने बताता है हमेशा सबको। और जो 2 टू पावर n है वो हर एक ऑक्टेट, फॉर एग्जांपल हमने अभी क्लास बी का बताऊंगा तो यहाँ पर लूंगा, तो यही हमेशा चलेगा, कितने बिट आप बारो ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले बिट की जो वैल्यू होता है 128 होता है, ठीक है। फिर 64 होता है, ये मतलब दूसरे बिट की वैल्यू जो है। तीसरे बिट की वैल्यू होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ अभी, 32 होता है ये, फिर 16 होता है, फिर 8 होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1, फिर 2 होता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। टोटल 8 बिट है। सो 8 बिट पहला बिट हमने बारो लिया है। मीन्स जो पहले बिट पे है
उसकी वैल्यू क्या है। बस एक चीज यही याद रखना, आपका सबनेटिंग कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। मीन्स 128। सो पहला बिट लेना है, उसमें हमें कैलकुलेट करना है कितने का। इसका जो पहला है उसको हम लोग जनरली हम बोल देंगे पेयर ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल पेयर ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ आईपी एड्रेस। तो कितने का पेयर बन रहा है? 128 का। तो हमेशा जीरो शुरू करो, जीरो, 128, फिर अगर कोई बचे 128 फिर जोड़ दो। मीन्स जो पेयर है 128 वो हमेशा जीरो से शुरू होके एक इतना इतना जुड़ता जाएगा। और वो सारे नेटवर्क जो जो वैल्यू आएंगी वो सारे नेटवर्क आईडी होंगी। मीन्स 192.168.1.0, ये फर्स्ट नेटवर्क आईडी हो गई, फर्स्ट नेटवर्क आईडी। और दूसरा हो गया 128 प्लस 128 और जोड़ोगे तो 256 हो जाएगा। तो 256 कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, हमेशा रेंज जो रहेगी 0 to 255 ही रहेगी। ठीक है, इसी में इससे ज्यादा आईपी एड्रेस बढ़ेगी नहीं कभी। ठीक है, तो हमारे पास नेटवर्क कितने निकालना है? दो। पहला एक जीरो हो जाएगा और दूसरा नंबर 128। 128 में जैसे 128 जोड़ रहे हैं 256 आएगा। तो मीन्स यही यही जो आई नंबर लिखा है यही लास्ट नेटवर्क होगी इस नेटवर्क, इस गिवन सबनेट के लिए। 1668.1.128, ये लास्ट, सॉरी, सेकंड नेटवर्क आईडी होगी, सेकंड नेटवर्क आईडी। पहला क्या करना है, ये टोटल पॉसिबल नेटवर्क आईडी निकाल लेना है, यूजेबल होस्ट इन ईच नेटवर्क निकाल लेना है। उसके बाद पेयर फाइंड आउट कर लेना है। पेयर मीन्स ये आपको वैल्यू पता चलेगी। 8324 हुआ था, मीन्स यहाँ तक 3 ऑक्टेट फुल हो गए थे, तो एक बिट बचा था, एक बिट की जो वैल्यू है एक 128 है। मीन्स इधर से काउंट करोगे सेम वैल्यू मैंने लिखा है। टोटल अगर काउंट करोगे ना 256 है टोटल वैल्यू। तो वही मैंने लिख दिया है, कैसे लिखा जाता है एक्चुअली। 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3, 2 to power 4, 2 to power 7 तक रहेगा, 0 to 7, राइट। तो जो पहली बिट की वैल्यू 128 रहेगा, इतने इतने का पेयर बनेगा, राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो पहला, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड नेटवर्क आईडी निकल गई, राइट। अब आपको बहुत सिंपल है, जस्ट इसके ऊपर वाली आईपी क्या होगी, ये सारे सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 ऑक्टेट फुल है। 127, 127 ये हो जाएगी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। फिर ये सेम ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा, ये 126 ये लास्ट आईपी हो जाएगी। और फर्स्ट आईपी .1 ये फर्स्ट आईपी हो जाएगी, आई मीन फर्स्ट आईपी। दैट्स इट। और सबनेट मास्क कैसे निकालोगे? 256, ये टोटल वैल्यू होती है, 0 to 255.256, 0 to 255 टोटल वैल्यू मीन्स 256 टोटल आईपी की वैल्यू होती है, राइट। 256 माइनस पेयर, पेयर क्या है? 128। 256 माइनस 128, सॉरी 128 क्या निकला, 128। और मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा था, क्योंकि ये 25 दिया था, राइट। यहाँ पर 25 था, तो 1 2 3 ऑक्टेट 8 3 24 फुल हो जा रहा था, यहीं पर मॉडिफिकेशन होगा लास्ट ऑक्टेट ऑक्टेट में। यहाँ पर लिख दो 255.255.255.128, ये सबनेट मास्क हो गया, सिंपल। कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। क्या नाम है, नाम देखना तो भूल जाता हूँ यार। हाँ, जफर जी। नहीं, नो नो नो। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ठीक है। नहीं, जी ठीक है। 192.168.20/28। ठीक है, बताइए सर, अगर क्लियर हो तो बताइए। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, कितने होस्ट होंगे ईच नेटवर्क में, ये बता दो, ये बता दो। और कितने नेटवर्क बनेंगे, उसका फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी एंड दिस वन। दो नेटवर्क का आप बता दो, इसमें बनेंगे तो बहुत ज्यादा, बट आप 2 3 नेटवर्क के लिए बता दो, क्या फर्स्ट आईपी, क्या ब्रॉडकास्ट, क्या लास्ट आईपी होगी। कितना टाइम लगेगा आपको बताने में? कल बताएंगे ये आज ही? अभी बताओ। अभी बताना, चलो हम्म। ट्राई करेंगे। कोई नहीं, हम लोग साथ में करते हैं, चलो। टोटल पॉसिबल नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी, तो हमने बताया था जैसे कितने बिट बार लिए, 8 + 8 + 16
प्लस 8 24, 20 यहाँ 28 दिया है, 24 मीन्स जितने ऑक्टेट फुल हो रहे हैं उसको हम लोग अलग से लिख लेंगे, प्लस 4 मीन्स हमने 4 बिट बारो लिया है, जो हमने डिफिनेशन लिखा था वही लिख रहा है। वी आर टेकिंग द बारो फ्रॉम द होस्ट बिट एंड क्रिएटिंग न्यू नेटवर्क, वही हम लोग कर रहे हैं। कितने बिट बारो लिए हैं? 4 बिट, राइट। तो टोटल नेटवर्क हम लोग और कैसे निकालते हैं? 2 टू पावर 4, एन की वैल्यू, ये इक्वल टू एन की वैल्यू है, राइट, स्मॉल एन। तो 16 नेटवर्क निकलेंगे, टोटल 16 नेटवर्क्स बनेंगे, पॉसिबल नेटवर्क। और ईच होस्ट में कैसे निकालते हैं? 32 माइनस सी आई डी आर, मीन्स 32 टोटल IPv4 की लेंथ है, उसमें सी आई डी आर माइनस कर देते, सी आई डी आर 28 है, तो 32 माइनस 28 कितना हो गया? 4। तो 2 टू पावर 4 माइनस 2, टोटल 14। 16 नेटवर्क बनेंगे और ईच नेटवर्क में 14 यूजेबल आईपी मिलेगा। ये क्यों 2 माइनस किया? एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक ब्रॉडकास्ट के लिए, राइट। तो क्या होगा आईपी? अब फिर मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा पेयर। पेयर अगर आपको समझ में आ गया ना, कभी आपको आईपी में कोई हरा नहीं पाएगा। अब लास्ट ऑक्टेट में ये भी फुल हो रहा है, क्योंकि 24 तो पूरा फुल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, तो लास्ट ऑक्टेट को देखना है। लास्ट ऑक्टेट मतलब 1 2 3 4, बाकी सब जीरो है। 1 2 3 4, ऐसे जीरो मान लो, मीन्स 4 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए था, तो वही देख लो, 128 और 64, थर्ड वाला 32, ये वाला फिर 16, ये वाला जो पेयर बनेगा 16 का, ठीक है। तो जिस जिस पे लैंड कर रहा है, मतलब जिस 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 जो जो लास्ट बिट है, ठीक है, कितने बिट बारो लिए हैं उसमें से जो लास्ट बिट में हमारा लैंड कर रहा है, राइट। अगर इस पे पहले कर रहा था 128 का पेयर बना रहे थे, अगर दूसरे पे लैंड करता तो हम कितने बनाते? 64 का पेयर बनाते। तीसरे पे 64 लैंड करता तो 32 का बनाते, और 32 फोर्थ पे लैंड कर रहा है तो 16 का बनाएंगे, राइट। 16 तो मैंने क्या बनाना है? पहला नेटवर्क 0, फिर 16, प्लस 16 प्लस फिर से 16 जोड़ दो, 32, प्लस 32 में फिर से 16 जोड़ दो, प्लस 16, कितना हो गया? 8 4 48, राइट। फिर से 16 जोड़ दो, कितना हो गया? 8 6 12 2, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा, 1 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6, ठीक है, 64। मीन्स ये फर्स्ट नेटवर्क हो जाएगा, ये सेकंड नेटवर्क हो जाएगा, ये थर्ड नेटवर्क हो जाएगा, ये फोर्थ नेटवर्क हो जाएगा, फिफ्थ नेटवर्क हो जाएगा, ऐसे जा जाके 16 बनेंगे, राइट। तो हम 16 लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं पहला दूसरा तीसरा समझा देता हूँ। तो क्या आईपी क्या है? 192.168 कहाँ है? 20। सो 192.168.20.0 पहला नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क, और 192.168.20 कितना हुआ था? 16, राइट, 16। म्यूट म्यूट म्यूट। ओके, this is second network ID, right? Okay, so just before the 16 is 15, right? This is broadcast. Then these are the number will be same on top as well. Then 14 is the last network ID, and that one is the first network ID. And how you will, these are the subnet, right? And for this one, 21 for the first IP address for the second network, and then 16, 17 will be first network ID. Sorry, yeah, this is 20 only. 17 plus 16, 32. 32 next network ID will be start. Then 31 will be broadcast for the second network ID. 30 will be last IP address. Like that you can calculate. And the subnet mask. Subnet mask will be 256 minus pair 16. So 240, right? 240 will come. Then 255.255.240. That's it.